बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत हैरान कुन है क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है दुनिया एक नए दौर में इस वायरस से दाखिल होती जा रही है। आज की वीडियो वाइट हाउस के वाले से है। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी पर मामूर 11 सीक्रेट सर्विस एजेंट के टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस से ये एलामिया जारी किया है कि अब डेली बेसिस पर वाइट हाउस के मुलाजमीन के कोविड-19 टेस्ट किए जाएंगे। ये न्यूज़ अमेरिकी अदारा DHS ने दी है, जिससे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने साथ ये भी बताया कि 23 एम्प्लॉइज़ जो वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ड्यूटी पर मामूर थे वो सेहत याब हो गए हैं, जो पहले क्वारंटाइन थे। इस रिपोर्ट में एक बात ये भी कंफर्म की गई कि इवांका ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है, इसकी पर्सनल सेक्रेटरी कैटी मिलर का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस की तादाद 12 लाख से तजावुज़ कर गई है और 70,000 लोग इस वायरस की वजह से ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिका ने एक तरफ बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से लॉकडाउन ओपन किया है, तो दूसरी तरफ ये भी वाइट हाउस से अपनी आवाम को वाज़ेह किया है कि हर रोज़ 3 से 4 हज़ार अमवात कोरोना वायरस से हो रही हैं। कोरोना वायरस की तादाद न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ रही हैं। वाइट हाउस से ये एलामिया भी सामने आया है कि न्यू जर्सी एंटीबॉडीज़ और प्लाज्मा की मुंतकिली के हवाले से काम तेज़ कर दिया जाए। यहाँ दोस्तों एक बात बड़ी हैरान कुन है और मैं समझने से कासिर हूँ कि जब कोरोना की तादाद न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इस ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है, जो आगे जून और जुलाई तक जारी रहेगी, तो फिर अमेरिकी हुकूमत ने लॉकडाउन ओपन क्यों किया और सोशल डिस्टेंसेस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया। अवाम पार्क पब्लिक प्लेसेस में साथ साथ बैठे नज़र आ रही है। हालांकि मार्च के बाद 9 मई को अमेरिका ने सेनेट का इजलास बुलाया, जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से एक कानून बनाना था। इस इजलास में मुख्तलिफ सेनेटर्स ने बातचीत की और अवाम के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया और कोरोना के आने वाले ख़तरात से अवाम को आगाह किया। दोस्तों, पिछले 3 माह से लॉकडाउन होने की वजह से अवाम घरों में बंद है, जिससे ज़रूरियात ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। तो ज़ाहिर है लॉकडाउन में नरमी करना बहुत ज़रूरी है ताकि अवाम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को बेहतर बना सके, और इसके लिए मार्केट्स वगैरह ओपन करनी पड़ी हैं। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आती कि अमेरिकी हुकूमत ने लोगों को पार्क में जाने की इजाज़त क्यों दी है। इसके ऊपर क्यों कोई सैंक्शंस नहीं लगाई। अवाम पब्लिक प्लेसेस, होटल्स पर और पार्क में जो है वो एक दूसरे के साथ बैठी है। हालांकि जब ये बात अमेरिकी एजेंसी ने बताई है कि डेली बेसिस पर 3 से 4 हज़ार आदमी कोविड-19 से मर रहा है, तो इससे तो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने घरों में रहें, अपने प्यारों की हिफाजत करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।